है 5 बाप है और उसकी 18 आयत लिखा, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। अजीज मसीहियो, इसका मतलब, इस आयत का मतलब क्या है कि हर एक चीज में, हर एक हाल में, चाहे हालात अच्छे हैं चाहे हालात बुरे हैं, और ये सबकी जिंदगी में ही होता है, हालात अच्छे भी आते हैं हालात बुरे भी आते हैं, ये आपकी जिंदगी में भी होता है और ये मेरी जिंदगी में भी होता है। और खुदा का कलाम आपको पता है ही, दो धारी तेज तलवार, ये दोनों तरफ से अटैक करता है। जो सुना रहा होता है उस पर भी अटैक करता है और जो सुन रहा होता है उस पर भी अटैक करता है। अब ये जो खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है, इस पर जब हम अमल करते हैं तो सुनने और सुनाने वाला दोनों ही बरकत पाते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, बरकत पाते हैं। इसलिए आइए आज बरकत पाने के लिए सुनेंगे। कहिए, खुदावंद मैं बरकत पाने के लिए सुनने वाला हूं। अपने दिल पर हाथ रख के कहें, खुदावंद मैं बरकत पाने के लिए तेरे कलाम को सुनने वाला हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। एल्डर नजीर साहब हालेलुया। खड़े होके एक नारा लगवाएं जरा, हालेलुया। एक और शाबाश, गॉड ब्लेस यू। यहां पर लिखा जी, हर एक बात में, इन एवरीथिंग, एवरी सर्कमस्टांसेस, हर हाल में, हर चीज में खुदावंद की क्या करो, शुक्रगुजारी करो। खुदावंद की क्या करो, शुक्रगुजारी करो। अब शुक्रगुजारी है क्या, जरा गौर से सुनिएगा। शुक्रगुजारी का जो इंग्लिश से जब हम मतलब देखते हैं तो इसका मतलब है थैंक्स गिविंग का एक्सप्रेशन ऑफ योर ग्रेटिट्यूड, अपने एहसासात का और अपने जज्बात का इजहार करना। कैसे, खुदा की कुदरत और रहमत का एतराफ करना। सबसे पहली चीज, खुदा की कुदरत और खुदा की रहमत का इतराफ करना कि ही इज अ विल पावर, वो सबसे बड़ी ताकत है, वो सबसे बड़ी कुव्वत है, और वही अकेला आसमानों को तानने वाला, जमीन को पैदा करने वाला, कहकशाओं को, गैलेक्सियों को, सियारों, सितारों, नजारों और सारी जमीन की चीजों को अकेला बनाने वाला। हालेलुया। कितने, अकेला, उसने अकेले ने यह सब कुछ किया है। और यह एतराफ करना कि उसने मुझे भी जब बनाया तो किसी जानवर की तरह का नहीं बनाया। बहुत बड़ी बात है, यह छोटी बात नहीं है। बागे अदन में बेशुमार जानवर थे, खुदा ने चरिंद परिंद हैवानात जमादात हशरात नबातात बहुत कुछ बनाया था खुदा ने। लेकिन जब खुदा ने इंसान को बनाया तो इंसान को खुदा ने किसी जानवर की सूरत पर, किसी और की शबीह पर नहीं, बल्कि जब इंसान को खुदा बनाता है तो किसकी शबीह और सूरत पर, सब बोले, किसकी शबीह और सूरत पर, अपनी। उसने मुझे और आपको अपनी शबीह और सूरत दी है। क्या यह छोटी बात है, क्या यह छोटी बात है कि आपकी सूरत, आपका चेहरा किसके जैसा है, किसके जैसा है, खुदा की जैसा। हालेलुया। किसके जैसा है, मसीहियों किसके जैसा है। इसलिए जरा जब आप किसी के चेहरे के मुतल्लिक कंप्लीमेंट देते हैं या आप कमेंट्स करते हैं, व्यूज देते हैं, तो ये सोच कर दिया करें कि उसका चेहरा भी किसकी शबीह और सूरत पर है, किसकी शबीह और सूरत पर है, सोच कर दिया करें। अब अपने लिहाज से देखें, आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने प्यारे हैं, क्योंकि आप खुदा की शबीह और सूरत पर हैं। तो इस बात के लिए शुक्रगुजारी बनती है कि नहीं, बनती है कि नहीं। हालेलुया। मेरे साथ रहिएगा, इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी है कि नहीं। खुदा की इस कुदरत का एतराफ करना इज अ थैंक्स गिविंग, ये है शुक्रगुजारी। फिर दूसरी चीज, उसकी पकीज़ा जात की तारीफ करना।
अब जब उसकी इतनी बड़ी कुदरत है, इतना बड़ा उसने काम किया है, इतना खूबसूरत मुझे और आपको बनाया है, इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, सांसें दी है, ऑक्सीजन हर रोज हमें तरोताजा मिलती है। हालांकि लाहौर इस वक्त स्मोग में नंबर 1 है दुनिया में, गंदगी के मैदान में कह रहा हूं, लेकिन फिर भी खुदा हमें हर रोज संभाले हुए है, हर रोज उसने हमें संभाला हुआ है, हर रोज वो हमें सांसें जिंदगी, हमारे फैमिली को वो सांसें जिंदगी दे रहा है। तो इन सब बातों के लिए खुदा की तारीफ करना, खुदा की शुक्रगुजारी करना है। खुदा की क्या करना है? शुक्रगुजारी। तीसरी बात शुक्रगुजारी, उस अजीमो बेमिसाल खुदा की मोहब्बत का इकरार करना। पहली चीज एतराफ करना, दूसरी चीज तारीफ करना, और तीसरी चीज इकरार करना। क्या है जी? इकरार करना। इकरार करना कि उसकी मोहब्बत सबकी मोहब्बत से बेमिसाल है। कोई ऐसी मां होवे, कोई ऐसा प्यो होवे जेड़ा अपना लखते जिगर इको ही पुत्र होवे ते ओ भी कुर्बान होने वास्ते दे देवे, है कोई? हालेलुया। लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और उस बेटे ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने जब हम गुनाहगार ही थे तो हमारी खातिर अपनी, हालेलुया हालेलुया, उसकी मोहब्बत का, उसके बेमिसाल प्यार का इकरार करना। क्या करना? इकरार करना। आजकल हमारे बहुत से लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे होते हैं, अपनी शिनाख्त छुपा रहे होते हैं कि किसी को पता ना चल जावे मैं अड्डा सोना है, तो किसी को पता ना चल जावे यार कि मैं मसीही हाँ, एवें मेरे तो किते खिंच ना खान। हालेलुया हालेलुया। हम उस वक्त जब अपनी शिनाख्त छुपा रहे होते हैं, असल में हम मसीह को, जिसने हमारी खातिर अपनी जान दी, उसको लेग डाउन कर रहे होते हैं। साड़ी किसी भैन नूं या किसी भरा नूं चंगी जगह ते जॉब लभ जावे ना, ओ फिर पता नहीं की हो जाता है। ऐसी है कि नहीं? वो फिर सुपरमैन सुपर वूमैन बन जाता है। वो समझते हैं कि हम सबसे, मैं कहना किसी को नर्स की जॉब ही लभ जाए ना साड़ी भैन नूं, फिर नहीं फड़ी जाती, वो फिर नहीं फड़ी जाती, ना ही कोई साड़ा वीर फड़िया जाता है। इंज हो जाए थे। हम इकरार नहीं करते, हम इकरार नहीं करते। आइए मसीहियों, आज आप जहां पर भी हो, जहां पर भी आप खड़े हो, सीना ठोक कर कहो, हाँ मैं मसीही हूं, हाँ मैं मसीह का बंदा हूं, हाँ मैं मसीह का पैरोकार हूं। बोलो हालेलुया हालेलुया। क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े अजीम मुअल्लम, जो वाकई मुअल्लम हो गुजरे हैं, वो आपके साथ बाआवाज़े बुलंद कहना चाहते हैं कि मसीहियों, तुम अपनी शिनाख्त छुपाते फिर रहे हो, आओ हम तुम्हारे साथ बाआवाज़े बुलंद होकर कहते हैं कि कलाम भी तुम्हारा सच्चा है, खुदा भी तुम्हारा सच्चा है, और तुम सब भी सच्चे हो, क्योंकि तुम सच्चे खुदा को मानने वाले हो। हालेलुया। तो फिर इकरार किया करें, आमीन। डरते रहने, हाँ मैं मसीही हूं, यस आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड। सर्वेंट का मतलब सिर्फ नौकर ही नहीं है, मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा की बंदी हूं, मैं खुदा का बंदा और बंदी हूं। हालेलुया। इकरार करना शुक्रगुजारी है, इतराफ करना शुक्रगुजारी है, तारीफ करना शुक्रगुजारी है, और इन सब बातों में इतराफ जो करना है वो खुदा की कुदरत का करना है, तारीफ करनी खुदा की पकीज़ा ज़ात की, इकरार करना खुदा की मोहब्बत का, और चौथी चीज है उसको वक्त देना, उसको वक्त देना। ये नहीं कि बस मुंह से कहते रहना जी खुदा दा शुक्र है, खुदा दा शुक्र है, ते वक्त खुदा नूं दईए ना, वक्त भी खुदा को देना है। और पांचवी चीज है देना। क्या है? हम पहली चीज ही समझ लेते हैं, लो भी पादरी शुक्रगुजारी ते मैसेज कर लगा, लो जी अज हदिया ये हदिया दे मैसेज दे, या कि दे मैसेज। और भाई पांचवी चीज है देना।
और अपने तमाम हासिलात से, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से अपने खुदावंद खुदा की ताजीम कर। अपनी सारी पैदावार, अब जो भी तेरी पैदावार है उसके पहले फल को खुदा के लिए गुजरान। किसके लिए गुजरान? पहला फल। पहले फल से क्या समझते हैं आप? जो तेरी पहली कमाई है, जो तेरी पहली उजरत है, उसको खुदा के हजूर में गुजरान। और हम क्या करते हैं? सबसे एंड पे खुदा को देते हैं। हम हर चीज को प्रायोरिटी पे रखते हैं। हम बच्चों की एजुकेशन को, अपने घर की ग्रोसरी को, और हम उसके बाद मेडिसिन को, अपने घर के जितने भी रिलेटिव्स हैं किसका लेना देना है उसको, और फिर जितने भी घर के मामला है सबको प्रायोरिटी पे रखते हैं और सबसे एंड पे खुदा को रखते हैं। किसको रखते हैं? क्यों नहीं हम सबसे पहले खुदा के लिए थोड़ा सा निकाल के कहते, खुदावंद मेरी इतनी ही हैसियत या बसात है, मैं इतना ही दे सकता हूं, अभी तू इसको ही कबूल कर। वो गीत है ना, ऐ खुदावंदा मैं तेरा हिस्सा मंजूर कर, थोड़ा बहुत जो लाया हूं। तो कहें खुदावंद को, वो तो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है? एंड। जब खुदा को अपने एंड पे रखा हुआ है तो बरकतें कैसी मिलेंगी आपको? कैसी मिलेंगी? एकदम से हम कहते हैं खुदावंद बदल दे हालात, खुदावंद बदल दे हालात। आप अक्सर सोचते होंगे मेरी दुआ नहीं सुनी जाती। भाई मेरी दुआ क्यों नहीं खुदा सुनता? पहले अपनी जिंदगी ते गौर करो कि तू किन्नियां गल्लां खुदा दियां नहीं सुनता। खुदा तेरी एक नहीं सुनता पिया ते तेनू तकलीफ हुंदी पई है, ते तू खुदा दियां किन्नियां गल्लां नहीं सुनता। हालेलुया। कभी ये गौर किया हमने कि हम खुदा की इतनी बातें नहीं मान रहे होते? खुदा हमारी एक नहीं, हमारा पादरी साहब दुआ नहीं खुदा सुनता। पता नहीं खुदा साड़ी क्यों नहीं सुनता। है कि नहीं ये लोगों के जुमले? है कि नहीं लोगों के जुमले? पहले खुद सो देख ले कि तू खुदा की कितनी सुनता है। तू भी सुनता है कि नहीं? पहले तो ये देखना चाहिए। क्यों भाई याकूब साहब, कि तू खुदा की कितनी सुन रहा है? आइए मसीहियो, आज अपना रवैया बनाइए शुक्रगुजारी वाला। 5 चीजें मैंने बताई हैं डेफिनेशन में। अभी डेफिनेशन हुई है कौन कौन सी? पहली चीज एतराफ करना है हमने खुदा की कुदरत का। दूसरी चीज, अब मुंडे की सुते हैं सारे। दूसरी चीज की नसीहत जी, शाबाश। सुनो ना कलाम खुदा गौर दे नाल। मैं 5 मिनट भी लाए ने एक एक चीज थे। हालेलुया, हालेलुया। पहली चीज क्या है जी? एतराफ करना है। दूसरी चीज तारीफ करनी। तीसरी चीज इकरार करना है। चौथी चीज खुदा को वक्त देना है। 5वीं चीज फिर लेके आना है, फिर देना है। हालेलुया। याद रहेगा, ये है थैंक्स गिविंग, ये है शुक्रगुजारी की मुकम्मल डेफिनेशन। याद रहेगा, याद रहेगा, याद हो गया कि नहीं? पहली चीज क्या है? एतराफ करना। दूसरी चीज तारीफ। तीसरी चीज इकरार। चौथी खुदा को वक्त देना। और 5वीं खुदा को अपने हासिलात में से देना। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। अब आयत कह रही है हर एक बात में, हर एक बात में खुदा की कुदरत का भी एतराफ कर, खुदा की तारीफ भी कर, खुदा की मोहब्बत का इकरार भी कर, खुदा को वक्त भी दे, और खुदा के हजूर में अपना हदिया भी लेकर आ। आपको पता है इस्राएल कौम के लिए खुदा का हुक्म था कि जब तुम खुदा के घर की तरफ जाओ तो अपने हाथ में चाहे एक लकड़ी लेकर जाओ, लेकिन खाली खुदा दे घर नहीं आना। भला रस्ते विचों एक लकड़ी लैके आया वो, लेकिन खाली लकड़ी भी उस वक्त कुर्बानगाह ते काम आंदी सी, कुर्बानी के लिए। हालेलुया। तो ये है मुकम्मल थैंक्स गिविंग।
हमने मुकम्मल शुक्रगुजारी करनी है। जब भी करनी है, सबसे पहले खुदा की कुदरत का एतराफ, फिर उसके बाद खुदा की पक्कीज़ा ज़ात की तारीफ, फिर उसके बाद खुदा की अजीम व बेमिसाल मोहब्बत का इकरार, फिर वक्त देना खुदा को, और उसके बाद खुदा को हदिया देना। ये है शुक्रगुजारी। ये क्या है? शुक्रगुजारी। अब ये जो काम है, इसके मतलब लिखा है क्योंकि मसीह यस्सु में, किसमें? मसीह यस्सु में, मसीह यस्सु में जो आ जाते हैं उनकी फितरत बदल जाती है, उनकी नीयत बदल जाती है, उनकी डायरेक्शंस बदल जाती हैं। हालेलुया। जो मसीह यस्सु में आ जाते हैं उनकी फितरत नई फितरत हो जाती है, उनकी शरिस्त नई शरिस्त हो जाती है, उनकी जबिल्लत नई जबिल्लत हो जाती है, उनकी इंसानियत नई इंसानियत हो जाती है। फिर जब वो सोचते हैं तो मसीह की सोच से सोचते हैं, फिर जब वो बोलते हैं तो मसीह की तरह का बोलते हैं। उनका मिजाज, उनका रहन सहन, उनके करैक्टर में से मसीह की खुशबू आना शुरू हो जाती है। जो लोग किस में होते हैं? मसीह में, जिनके करैक्टर से मसीह यस्सु की खुशबू आ रही होती है, यानी कि उन्हें एक नई जिंदगी मिल जाती है जो रूहुल कुद्स उनको अता करता है। और जब पाक रूह से भरपूर जिंदगी इंसान इस दुनिया में बसर करता है तो ऑटोमेटिकली तौर पर उसकी जुबान से, उसके कामों से खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है और वो हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी ईमानदारों का रवैया है। शुक्रगुजारी ईमानदारों का क्या है? रवैया है। थैंक्स गिविंग इज अ बिहेवियर ऑफ अ राइटियसनेस मैन। हालेलुया। कितने ईमानदार यहां पर बैठे हुए हैं? कितने ईमानदार यहां पर बैठे हुए हैं? हालेलुया। ज़बूर 9 उसकी पहली आयत में एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है। ईमानदार क्या करते हैं? आइए पढ़ते हैं जरा ज़बूर 9 आयत पहली। जी पढ़ दे सर। मैं अपने पूरे दिल से, मैं अपने अद्धे दिल दे नाल नहीं, टुट्टे दिल दे नाल भी नहीं, टुट्टे दिल दे नाल भी नहीं, अद्धे दिल दे नाल भी नहीं, कितने दिल से? पूरे दिल से, पूरे दिल से। यस, कंप्लीट। खुदा को हमारी कंप्लीटनेस चाहिए, आधे अधूरे नहीं। चर्च में बैठे हुए भी सोचे कि हालात पीछे लगी होती हैं, ले जी असी 40वें ते जाना है, पादरी छड़दा नहीं पिया, असी विआह ते जाना है, पादरी छड़दा नहीं पिया, वलीमा रात नूं 8 बजे होएगा ते कलाम 10 मिनट उत्ते हो जाएगा ते टेंशनां पै जांदियां ने। पता क्यों टेंशनां पैंदियां? पार्लर वाली कोल रश लग जाना जे, कपड़े ड्राई क्लीन कराने ने, शेव करवानी है, उत्थे रश लग जाना है। ओ यार ये काम पहले क्यों नहीं करते तुसी? खुदा दे घर बह के असी अपने दिल नूं अद्धा अधूरा वंड वुंड के खुदा दे घर बह जाने हैं। हालेलुया। जब खुदा के घर में आते हैं फिर पूरे दिल से, और पूरे दिल से करना क्या? क्या पढ़ा जी सर? मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। यस, पूरे दिल से। हालेलुया। पूरे दिल से, टूटे हुए दिल से या मजबूर दिल से नहीं, मैं पूरे दिल से खुशी के साथ खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। पहला तवारीख 23 बाब उसकी 30 आयत। जल्दी से निकाल ले जरा, मैं आमीन करने वाला हूं, पाक शराकत भी है आज। हालेलुया, हालेलुया। पहला तवारीख 23 बाब 30 आयत। जी सर। और हर सुबह और शाम को खड़े होकर खुदावंद की शुक्रगुजारी और सताइश करो। खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करो और खुदावंद की सिताइश भी करो। हालेलुया। हर सुबह और हर शाम। लो जी सानू ढिल मिल गई है,
और कहते थोड़ी लचक दे खुदा, लो जी पूरी लचक मिल गई जे। कितनी लचक मिल गई? पूरी लचक मिल गई। हुण सुबह नूं ते शाम नूं खड़े हो के खुदा दी की करो? खुदा दी की करो? शुक्रगुजारी करो। हालेलुया। खुदावंद की क्या करो? शुक्रगुजारी करो। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। मेरे साथ रहिए जरा, खुदावंद यीशु मसीह की। अब यहां पर खुदा ने कहा था कि हर सुबह और शाम को खुदावंद की खड़े होकर शुक्रगुजारी करो। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और शुक्रगुजारी करो। दानियल कितनी दफा शुक्रगुजारी करता था? एल्डर नजीर साहब कितनी दफा करता था? दिन में 3 बार। दिन में 3 बार उसने शुक्रगुजारी करना अपनी जिंदगी का रवैया बना लिया। गुलामी की हालत में भी खुदा ने वजीर बना दिया। गुलामी की हालत में भी खुदा ने क्या कर दिया? वजीर बना दिया। गुलामी में आपको इज्जत मिल जाए, आप गुलाम हो, आप गुलाम हो, आप की कोई वुकत नहीं होती, गुलामों की, नौकरों की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन यहां पर एक गुलाम को वजीर बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? वजीर। और ऐसा वजीर जो कोई भी बादशाह आता है उसकी नजर में सबसे आला दर्जे पर होता है। हालेलुया, हालेलुया। नबूकदनेस्सर बादशाह पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है, पूरी दुनिया पर उसने हुकूमत की, उसकी नजर में भी सरफराज। उसके बाद शाह फारस खोरस पूरी दुनिया में हुकूमत की, उसकी नजर में भी सरफराज। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। तो देखिए गुलाम क्यों सरफराज है, गुलाम क्यों इज्जत पा रहा है? क्योंकि पीछे दिन में कितनी दफा शुक्रगुजारी है खुदा की? मेरे साथ रहिए, कितनी दफा शुक्रगुजारी है? 3 दफा। 3 दफा खुदा की क्या है? शुक्रगुजारी है। और देखिए गुलाम है, इज्जत है, इज्जत मिली हुई है। और जब शेरों की मांद में फेंका गया, जब शेरों की मांद में फेंका गया, फिर क्या हुआ? जिस खुदा की यह शुक्रगुजारी करता है, जिस खुदा के हुजूर में दिन में यह 3 दफा झुकता है, जिस खुदावंद की यह तारीफ करता है, जिस खुदावंद की कुदरत का यह एतराफ करता है, जिस खुदावंद की मोहब्बत का यह इकरार करता है, जिस खुदावंद को यह हर रोज वक्त देता है, वही खुदावंद जब इसको शेरों की मांद में फेंका गया तो वो खुदा शेरों और दानियल के बीच में आकर खड़ा हो गया। और किसी शेर की जुर्रत ना हुई कि दानियल की तरफ नजरें भी उठाकर देख सके, क्योंकि मेरा ईमान है, मेरा ये ईमान है। और मैं ये इकरार करता हूं कि उस वक्त दानियल को जो बचाने के लिए आया वो कोई और नहीं बल्कि याकूब का चमकता हुआ सितारा, यसी के तने की कौम पर यहूदा का शेरे बब्बर, मरियम का लाल, मेरा और आपका मुन्नजी यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी। ख्वाबों की ताबीर। ख्वाब देखा किसी ने, ख्वाब देखा किसी ने, ज़ाहिर शुक्रगुजार बंदे पर हो गया। हालेलुया। दानियल शुक्रगुजारी करता है। दानियल क्या करता है? आइए हम भी खूब, कितनी खूब, कुलसियों 2 बाब उसकी 7 आयत में लिखा खूब, कितनी खूब शुक्रगुजारी करो। कितनी शुक्रगुजारी करो? खूब शुक्रगुजारी करो। हालेलुया। किस किस के जरिए करनी है शुक्रगुजारी? किस किस के जरिए शुक्रगुजारी करनी? क्या रिसोर्सेज है आपके पास? एतराफ करें। दूसरा रिसोर्स तारीफ करें। तीसरा इकरार करें। चौथा वक्त दे खुदा को। और 5वां याद रहेगा, याद रहेगा। खुदावंद आज इस पाक कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। दुआ